तो मेयर साहब खुद बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो मेयर साहब खुद बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये गुमराह करने की भाजपा षड्यंत्र कर रही है और उसका साथ हमारे मीडिया बंधु भी दे देते हैं। ये गुमराह करने की भाजपा षड्यंत्र कर रही है और उसका साथ हमारे मीडिया बंधु भी दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। बताया जा रहा है अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिस पर सरकार की मोहर लगना बाकी है। इसी संबंध में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन रखा। बताया जा रहा है काफ़ी देर तक तो इसी बात को लेकर चर्चा होती रही कि जिन पत्रकारों ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने की खबर चलाई है उन पर मुकदमा लिखाया जाए। इसी के चलते बातों बातों में समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता अज्जू इशाक ने अलीगढ़ के मेयर को बेवकूफ़ कह डाला। आइए देखते हैं पूरी खबर। भाजपा ये कूटनीति अपना रही है जो जनता में एक भ्रम पैदा करने का षड्यंत्र रच रही है। उनके पास काम नहीं है, वो काम की बात कर नहीं सकते हैं। वो इस तरह का कभी हिंदू मुस्लिम कभी अलीगढ़ को हरगढ़ करने के लिए इस तरह के मुद्दों को जनता में गुमराह करने के लिए ये लेके आते हैं। जनता गुमराह नहीं होगी क्योंकि ये काम दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते। आज अलीगढ़ को देखो, स्मार्ट सिटी के नाम पर कैसी पड़ी है, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हो तो पूरा अलीगढ़ जलमग्न हो जाता है। तो ये एक तरीके से गुमराह करने के लिए काम हो रहा है और समाजवादी पार्टी इनके इस तरह से गुमराह करने वालों की जोर विरोध करेगी। ये सिर्फ अलीगढ़ की जनता को भ्रमित करने के लिए 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस तरह का प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है, वही ये चुनाव को देखते हुए तरह तरह की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। नगर निगम एक्ट में ही नहीं है कि नगर निगम किसी जिले का नाम बदल सकता है। तो किस तरीके से अलीगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। और इस बात को अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से किस तरीके से इसको फैलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तैयार किया है। मेयर साहब बेचारे कुछ जानते नहीं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। मेयर साहब को नगर आयुक्त को नगर निगम के एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव पास होते हैं, सुझाव पास नहीं होते। किसी बंदे ने खड़े होकर, किसी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने खड़े होकर कोई सुझाव दिया, वो कानून बन गया। क्या तमाशा बना रखा है और अलीगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम लोग कल कमिश्नर साहब से मिलकर और ये मांग करेंगे, जिन लोगों ने ये झूठी अफवाह फैलाई है, गलत तरीके से अखबारों में प्रकाशित कराया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और कल मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारे सभी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतागण मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और नगर निगम को जो काम करने चाहिए, सड़कों में सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, 1 घंटे की बारिश में पूरा अलीगढ़ जलमग्न हो जाता है। इन चीज़ों पे ना मेयर साहब का ध्यान है, ना नगर निगम का ध्यान है। हाउस टैक्स बराबर बढ़ाया जा रहा है, हाउस टैक्स दुगने कर दिए, 4 गुना कर दिए, लेकिन उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जनता को भड़काने के लिए और भ्रमित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जिसका समाजवादी पार्टी खंडन करती है और निंदा करती है। बहुत वहाँ पर आपके पार्षद भी थे, मौजूद थे, तो क्या उनके सामने ये नहीं हुआ? हमारे पार्षदों के सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। रात को 11 बजे तक हमारे पार्षद वहाँ रहे हैं। ये तो इन्होंने रात में पता नहीं क्या किया है। हमारे पार्षदों के सामने इस तरह कोई प्रस्ताव नहीं आया। लोग जो विरोधी लोग हैं, जो इस तरह की न्यूज़ चलवा रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी के पार्षदों के सामने अगर इस तरह का प्रस्ताव आता तो वो सदन चलने नहीं देते। बंद पड़े हैं सारे काम, बिखरा पड़ा सारा सामान, तरक्की के रुके सारे रास्ते और भाजपा ही बदल रहे हैं। सिर्फ नाम। दोस्त, चुनाव नजदीक है, बहुत करीब है, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है।
क्योंकि मालूम है कि अलीगढ़ में बहुत बड़े बड़े दिग्गज समाजवादी पार्टी में बैठे हैं जो बचाने ना थे, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। तो मुद्दे इनके पास में है नहीं। नाम बदलेंगे, नाम बदलने से बेहतर है कि जो जितना पैसा नाम बदलने में खर्च हो उतना पैसा शिक्षा पे, किसानों पे, गरीबों पे, मजलूमों पे लगा दें, सड़कों पे लगा दें। लेकिन ना, उन्हें तो मुद्दा चाहिए, उन्हें मंदिर मस्जिद चाहिए, नाम बदलना चाहिए। नाम बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें सड़क से और संसद तक कितना भी आंदोलन करना पड़े, चाहे कितनी भी जानें देनी पड़े, लेकिन नाम बदलने का तो नाम ही प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कितने नाम बदलेंगे? बजरंग बली में भी अली आता है, दिवाली में भी आता है, दिवाली में भी अली आता है। कितने नाम बदलेंगे? पहले इनके नाम बदल दें, बाद में अलीगढ़ का नाम बदलने की बात करें। तो किस तरह का विरोध किया जाएगा? सड़कों पे आएंगे, धरनों में, प्रदर्शनों में। अभी हम कल प्रेस वार्ता बुलाते हैं, उसके बाद में हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे और किसी भी सूरत में अलीगढ़ के नाम को बदलने नहीं दिया जाएगा। अलीगढ़ के मेयर साहब को प्रस्ताव तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो बिजनेसमैन थे, उकसा के करोड़ों रुपए उनसे खर्च करवा दिए। उनके पास काम करने को तो है नहीं, वो करोड़ों रुपए पहले पैदा करेंगे या पब्लिक का काम करेंगे? ज्ञान नहीं है, 1% का ज्ञान नहीं है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि नगर निगम नाम बदलने का प्रस्ताव ही नहीं ला सकता। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ हैं। आप कम से कम भाजपा की भाषा मत बोला करो, आप अपनी निष्पक्ष भाषा रखो। कोई प्रस्ताव नहीं था, उसके साक्ष्य मौजूद हैं, सुझाव है, और सुझाव कभी प्रस्ताव में नहीं बदलता। और अगर प्रस्ताव होता भी तो, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि भाजपा के अंदर किस तरह से अब की बार मेयर का टिकट बिका। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जिसे राजनीति की कोई समझ नहीं है, जिसका भाजपा के साथ कोई योगदान नहीं है, एक व्यापारी को टिकट दे दिया गया। वो व्यापारी ये भी नहीं जानता कि भाजपा के एक्ट में, इसमें नगर निगम के एक्ट में जो है वो ये प्रावधान नहीं है, और जिसमें एक्ट में है प्रावधान, जिला पंचायत ने ये प्रस्ताव भेजा है, लेकिन उस प्रस्ताव पे आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। ये 2024 के आने के आसपास इनको पता है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इनकी स्थिति गंभीर है, तो नफरत फैला के ये लोगों को रिझाने का काम करने जा रहे हैं। लेकिन जनता को इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको इतने साल हो गए, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, जिला पंचायत से भी एक प्रस्ताव गया था, उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है? हो सकता है बदल भी देना, लेकिन नाम अगर बदल रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि अलीगढ़ और हरिगढ़ की बजाय अग्निवीर नाम रख दें, ताकि लोगों के जख्म ताज़े रहें। जीएसटी नाम रख दें, जीएसटी नगर कर दें, लोगों को याद रहेगा कि क्या करा है इन्होंने। अग्निवीर तो बहुत बड़ा नाम है, ये करने देना चाहिए ना। मुझे प्रस्ताव और सुझाव में क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है कि प्रस्ताव जो होते हैं वो पास होते हैं और उसको जो है वो नगर निगम के अंदर जब रखा जाता है, ठीक है, उस पर चर्चा होती है कि ये पास होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। सुझाव एक ही हो गया कि साहब मैं अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ, ठीक है। उनके जो प्रस्ताव है, संजय पंडित जी का नाम आ रहा है ना, जिन दिया है, संजय पंडित जी ने कहा है कि 2022 नगर निगम में कितने कर्मचारी किस सूत्र में लगाए गए, ठीक। दूसरा है मुख्य नगर लेख इस पे स्तर पर कर्मचारी है, अन्य पत्रवालियों में जो ऑडिट आपत्तियां, ये पूरे इनके प्रस्ताव, ठीक है। और ये इनका सुझाव है, इनका सुझाव है कि अलीगढ़ का जनमानस चाहता है, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, इसका शहर के विकास से कोई। और जो चीज़ नगर निगम के एक्ट में नहीं है, उसे भाजपा के गैर राजनीतिक व्यक्ति, बेचारे वो कौन है, मेयर जो बन गए हैं, ठीक है, उनको जो है वो पता है नहीं कुछ भी राजनीति की बात है, तो वो भी है कर रहे हैं। और आप लोग भी उनके साथ मेरे से मेरे तुम्हारा कर रहे हैं। कम से कम जो आदमी, कल को मैं ये कहने लगूँ कि मैं फांसी की सज़ा सुना दूंगा, मैं जज हूँ, मेरे पास है ताकत, मैं आपको अफीम में उठा के बंद कर दूंगा, दरोगा हूँ। जिसके पास जो ताकत ही नहीं है, वो आदमी कह रहा है कि मैं वो काम कर दूंगा। किसी की भैंस किसी की लाठी चल रही है, तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो वो खुद बेवकूफ़ हैं, ये बहुत चालाक हैं कि इतनी चालाकी से मीडिया को, आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको भी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। एक तो बेवकूफ़ है, तो जनता को मैं बेवकूफ़ मानता नहीं, तो मेरे साथ खुद बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये भाजपा का सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य का काम है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं को छोड़ के पैसे वाले को टिकट दे दी, इसी तरह जलील होगी भाजपा आने वाले टाइम।
जी 2024 में इसके नाम बदले जाने पर अलीगढ़ में मेयर किसका बनेगा? मुझे आप नहीं समझ, मैं आपसे बात नहीं पूछ, आप मेरी बात को नहीं पूछ रहे जी। आप ये पूछिए कि 2024 में सांसद का नाम तो नहीं बदल जाएगा। आप सवाल ही गलत कर रहे हो। आप छोड़ दो अलीगढ़ हरिनगर, आप ये बताओ कि अगर भाजपा ने काम किया है तो भाजपा अपने सांसद का टिकट ना काटें। यही व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए। अगर इन्हें जनता के बीच में जाने का भरोसा है तो ये ऐलान कर दें कि यही व्यक्ति जो सांसद रहे हैं अलीगढ़ के, यही दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अवतार न्यूज़ के माध्यम से समृद्धि ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आने वाले जो 5 दिवसीय जो त्यौहार है, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, इस सारे त्योहारों की अलीगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। मैं नीरज सिंह, प्रबंधक गोल्डन स्टोन रिजॉर्ट, अपने सभी नगर वासियों को दीपावली, गोवर्धन, ध्वज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं सभी पे धन लक्ष्मी की खूब वर्षा हो और सब लोग सुख समृद्धि की ओर अग्रसर रहें। ये मेरी दिल से कामना है। मैं डॉक्टर उमेश कुमार बघेल, MBBS MD, बघेल हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, क्वारसी गली नंबर 2, रामगढ़ रोड, अलीगढ़ की तरफ से अपने सभी भाई बंधु और बहनों को अपने तहे दिल से दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोग इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएं।